अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों का यूट्यूबर सैफुर रहमान, सैफ टीवी आज़माबाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है धान की फसल के बारे में, जिसको पंजाबी ज़बान में झोना भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़सल को जो शगुफ़े निकलते हैं उसके वो कैसे ग्रोथ करती है। तो जो मेरे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि उन्होंने जब धान यानी चावल की फ़सल काश्त करनी है तो सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है कि ज़मीन की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से की जाए। ज़मीन को जितना बारीक किया जाएगा उतना ही जो धान का पौधा है वो आसानी से ज़मीन के अंदर लगाया जा सकेगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों, आप लोगों ने जो धान की फसल है उसको पानी कितना अरसा देना है और कितने अरसे तक देते रहना है। और कुछ किसानों को पता नहीं है कि धान की फसल में पानी कितनी देर तक खड़ा रहना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि धान की फसल में कम से कम भी पहले 15 से 20 दिन पानी जो है वो उसके अंदर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब फसल धान की फसल लगाई जाती है तो अगर उसमें 15 से 20 दिन पानी उसके अंदर हम किसान भाई नहीं खड़ा रखेंगे तो जो हम पनीरी उसके अंदर लगाएंगे वो सूख जाएंगी। उसका जो पौधा सूख जाएगा तो फिर वो जो मेहनत हम किसान भाइयों हम लोगों ने की होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोगों ने कम से कम 15 दिन उसके अंदर पानी सूखने नहीं देना। तो उसके बाद जो 15 दिन के बाद वो अपनी नशुनमा तैयार हो जाएगी और वो ऐसा ऐसा ग्रोथ करने लगेगी। तो उसके बाद जो आप लोगों ने सबसे पहले जो डालनी है उसको वो यूरिया खाद डालनी है। यूरिया खाद की कम से कम भी एक जो बीघा होता है और 1 एकड़ जो कहते हैं पंजाबी ज़बान में वो 2 बीघों को कहते हैं, और 1 बीघा जो होता है उसको 1 बीघे को आप लोगों ने 2 बोरियाँ लाजमी डालनी है यूरिया खाद की। कुछ किसान कहते हैं कि यूरिया खाद डालने से धान की फसल जो है वो गिर जाती है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की ज़मीन किस तरह की है, ज़मीन में जान है या नहीं जान। अगर तो आपकी ज़मीन में जान है, आपने गोबर वगैरह रूढ़ी वगैरह उसके अंदर डाली हुई है, तो आप लोगों ने तो फिर उसी मकदार के साथ उसके अंदर खाद डालनी है। जब यूरिया डाल लेंगे तो उसके बाद खाद दोबारा होती है और डीएपी होती है। तो आप लोगों ने देखना है, अगर तो आपकी जो धान की फसल है उसका कलर जो है वो पीला है, वो काला नहीं है, ब्लैक जैसे कहते हैं, तो आप लोगों ने उसको गवारा खाद डालनी है। गवारा खाद डालेंगे तो उसका पौधा जो है वो कलर अपनी नशोनुमा अच्छे तरीके से करेगा और जो पौधा अच्छा हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थी धान के मुतल्लक। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को मालूमात मिल सके। तो इसी के साथ ही अपने भाई सैफुर रहमान यूट्यूबर सैफ टीवी आज़माबाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।